यूपी बोर्ड कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का शिवम लेक्चरर में। आज हम सभी इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन दो महत्वपूर्ण कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं तो आपको इस वीडियो से पूरे 5 अंक मिलेंगे। ये मेरी 100% की गारंटी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने दो महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है मेरे प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनको आप जरूर तैयार करेंगे क्योंकि ये हर साल एग्जाम में आता है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। जीवन परिचय। इसमें लिखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। यानी घर पर ही रहकर इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। यानी इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। इनकी रचना प्रिय प्रवास, ठीक है, इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1947 में इनका देहांत हो गया। इतना आप जीवन परिचय में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, ठीक है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। यानी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। उनकी जो कृति है प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे क्या, रचनाएं हेडिंग डालेंगे। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं लिख देना है आपको, ठीक है। और ये रचनाएं आपको याद कर लेना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछी जाती हैं। तो प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रबंध पारिजात, ठीक है, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, आदि खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुक्मणी परिणय। तो ये रचनाएं जरूर आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपका दो काम हो जाएगा, यहाँ पर जीवन परिचय में लिख पाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। एक बात आपको बता दूं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी, घर पर ही हुई थी। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। इसके बाद सन 1964 ईस्वी में सरस्वती का यह महान उपासक परलोक सिधार गए। इतना आप जीवन परिचय लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, ठीक है।
जीवन परिचय में आपको मुख्य मुख्य बातें लिख देना है। जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। साहित्यिक परिचय क्या होता है? साहित्यिक परिचय ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक योगदान, यानी कवि ने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान किया, हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया। तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी बचपन से ही काव्य रचना करते थे। यह एक युग पुरुष थे। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे बचपन से ही काव्य रचना करते थे और यह एक युग पुरुष थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अभिव्यक्ति की नई शक्ति दी। जिन्होंने हिंदी भाषा को अभिव्यक्ति की नई शक्ति प्रदान की। उनकी रचनाएं सरल और लोगों को प्रिय थी। जो उनकी रचनाएं थी सरल थी और लोगों को अच्छी लगने वाली थी, जिससे वह राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। जिससे वह राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके काव्य में देशभक्ति और संस्कृत की भावना प्रबल थी। यानी उनके काव्य में देशभक्ति और संस्कृति की भावना प्रबल थी। उन्होंने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और भारत भारती जैसी कृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को उजागर किया। और भारत भारती जैसी कृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को उजागर किया। वह राष्ट्र प्रेम और समाज सुधारक के पक्षधर थे। वे राष्ट्र प्रेम और समाज सुधारक के पक्षधर थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालना है आपको रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं यानी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, इतना लिखेंगे। फिर है मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं। तो मौलिक रचनाएं जो इनकी रचनाएं हैं उनको मौलिक रचनाएं कहते हैं। अनुदित रचनाओं का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो किसी दूसरी भाषा से अनुवाद किया गया हो, वो अनुदित रचनाएं होती हैं। तो मौलिक रचनाएं में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पंचवटी, साकेत इनका महाकाव्य है। यशोधरा, नहुस आदि, यानी भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। फिर अनुदित रचनाएं हैं जो दूसरी भाषा से अनुवाद करके लिखी गई हैं, जैसे मेघनाथ वध हो गया, वीरांगना हो गया, ठीक है, प्लासी का युद्ध हो गया, उर्मिला हो गया। तो ये सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको जरूर तैयार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त का और अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये दोनों जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप तैयार करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपके 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, जैसे जीवन परिचय साहित्यिक परिचय मैंने लिखा है, वैसे यदि आप लिखते हो बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे 5 अंक जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।